दोस्तों मोबाइल आज हमारी जरूरत बन चुका है और मोबाइल के बिना हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। और शायद आप इस वीडियो को भी मोबाइल फोन से ही देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल फोन्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी ही कमाल की चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि जिन चीजों को आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनती हैं। मोबाइल चार्जर मेकिंग। दोस्तों किसी भी मोबाइल को चलाने के लिए उसे चार्ज करना बेहद ही जरूरी होता है और मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक चार्जर की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे मोबाइल को पावर देने वाले यही मोबाइल चार्जर्स फैक्ट्री में कैसे बनते हैं? दोस्तों मोबाइल चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल चार्जर के कवर को बनाया जाता है। चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा रॉ मटेरियल प्लास्टिक का दाना HDPE और पॉलीमर को इस मशीन में डाला जाता है और ये मशीन इन सभी मटेरियल्स को मिक्स करके इनका एक पेस्ट तैयार कर देती है। अब इस पेस्ट को मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां इस पेस्ट को मोबाइल चार्जर के कवर का आकार दे दिया जाता है और इस तरीके से मोबाइल चार्जर का कवर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद चार्जर के कवर के अंदर करंट देने के लिए प्लग को लगाया जाता है। इसके बाद चार्जर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि इसके सर्किट को बनाया जाता है। चार्जर के सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन में एक प्लेन इलेक्ट्रिक प्लेट को रखा जाता है और इस पर सभी वायर्स को लगा दिया जाता है, जिसके बाद इस इलेक्ट्रिक प्लेट को कन्वेयर बेल्ट के जरिए चेकिंग के लिए भेजा जाता है। चेक हो जाने के बाद इस सर्किट पर कैपेसिटर और इनपुट आउटपुट को लगाया जाता है, जो कि चार्जर का सबसे मेन पार्ट होता है। इसके बाद इस सर्किट को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है, जहां कुछ वर्कर्स इस सर्किट में सोल्डिंग करते हैं। सोल्डिंग हो जाने के बाद आखिर में इस सर्किट को चार्जर कवर के अंदर फिट कर दिया जाता है और फिर USB वायर को भी फिट कर दिया जाता है और अंत में इस चार्जर में प्लग और पिन को लगाकर पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद इस चार्जर की टेस्टिंग करके कंपनी का नाम छाप दिया जाता है और इस तरह बनकर तैयार हो जाता है हमारे मोबाइल को पावर देने वाला चार्जर। चार्जर की बात तो हो गई, लेकिन मोबाइल बिना चार्जर भला किस काम का? और इसीलिए अब हम आपको बताते हैं मोबाइल के बनने की पूरी प्रोसेस। तो मोबाइल को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी को तैयार किया जाता है और मोबाइल की बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी शीट को इस मशीन में रखकर मोबाइल के आकार के हिसाब से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है, जिसके बाद एक मशीन के जरिए इन एल्यूमिनियम के पीसेस में होल और कटिंग की जाती है। इसके बाद ये CNC मशीन इन मोबाइल कवर्स को एक सही आकार और शेप दे देती है, जिसके बाद बने हुए मोबाइल कवर्स को पानी में धोया जाता है। अब मोबाइल की बॉडी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। मोबाइल की बॉडी तैयार हो जाने के बाद मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार किया जाता है। टच स्क्रीन को तैयार करने के लिए एक मशीन में ग्लास की एक बड़ी लेयर को रखकर मोबाइल के साइज के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और इसके बाद इन्हें एक सही शेप देकर इन पर पॉलिश कर दी जाती है। पॉलिश करने के बाद इन्हें पानी में अच्छी तरह से साफ किया जाता है। पूरी तरह से साफ हो जाने के बाद टच स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग हो जाने के बाद मोबाइल स्क्रीन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। टच स्क्रीन पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद LCD टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर सारा का सारा काम टच स्क्रीन का ही होता है, इसीलिए इसका एकदम सही होना जरूरी होता है। दोस्तों टच स्क्रीन पैनल तैयार होने के बाद इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है, जहां पर ग्लू मशीन के जरिए इस टच पैनल पर चारों ओर ग्लू लगा दिया जाता है और फिर इस टच पैनल को मोबाइल के कवर से जोड़कर कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है। अब शुरुआत होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि PCB को बनाने की, जिसे कि मोबाइल का हार्ट भी कहा जाता है। इसी PCB के अंदर मोबाइल के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट जोड़े जाते हैं, जिसे कि सोल्डिंग भी कहते हैं। सोल्डिंग के दौरान इसका कोई भी पार्ट डैमेज ना हो, इसीलिए इस पर पेपर टेप लगा दिया जाता है। इसके बाद इस PCB पर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा को लगाया जाता है। अब PCB पर वाटर लेवल स्टिकर लगाया जाता है। ये एक सफेद स्टिकर होता है और अगर फोन पानी में गिर जाए तो ये पेपर लाल हो जाता है, जिससे सर्विस के वक्त पता चल जाता है कि फोन पानी में गिरा था। वाटर लेवल स्टिकर लगाने के बाद इस पर माइक को फिट किया जाता है। इस माइक को PCB के बॉटम एंड पर लगाया जाता है और इस PCB के टॉप पर स्पीकर को लगाया जाता है और फिर इस PCB में वाइब्रेटर को लगाया जाता है। इस वाइब्रेटर की वजह से ही रिंगटोन बजने पर मोबाइल वाइब्रेट होता है। इसके बाद LCD और टच पैनल से इस PCB को जोड़ा जाता है और मोबाइल के साइड में वॉल्यूम बटन और पावर ऑन बटन को भी फिट कर दिया जाता है।
अब मोबाइल के मिडिल हर्सिंग में वाईफाई और जीसीएम को लगाया जाता है। अब इस मिडिल हर्सिंग को सेमी असेंबल डिवाइस से जोड़ दिया जाता है। अब काम शुरू होता है मोबाइल की टेस्टिंग का। सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी का टेस्ट होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से ही हम मोबाइल से बात कर पाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग होने के बाद मोबाइल की एलसीडी टेस्टिंग की जाती है। एलसीडी टेस्टिंग ओके होने के बाद मल्टी टचर, स्पीकर, माइक, ग्रेविटी सेंसर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैश लाइट, इन सभी चीजों की भी टेस्टिंग की जाती है। इन सभी चीजों की टेस्टिंग हो जाने के बाद एक रोबोटिक मशीन मोबाइल फोन के सभी स्क्रू को सही से लगा देती है। मोबाइल के सभी स्क्रू लग जाने के बाद मोबाइल तैयार हो जाता है और अब काम शुरू होता है मोबाइल की पैकेजिंग का। पैकेजिंग के लिए सबसे पहले असेंबल डिवाइस पर IMEI लेवल लगाया जाता है। इसके बाद एक ऑपरेटर पैक हाउसिंग लगाकर डिवाइस की असेंबलिंग कंप्लीट करता है और इसके बाद मोबाइल को बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें बिकने के लिए भेज दिया जाता है। वैसे आप किस कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन जय हिंद।